हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए 25% सिलेबस रिमूव हो चुका है। अब आगे की बात, देखिए सिलेबस रिडक्शन तो हो चुका है, अब आगे क्या। सो बेसिकली हमारे सामने सबसे पहले मैथ्स को देखना होगा कि क्या क्या रिड्यूस हुआ है और क्या क्या सिलेबस में है। ठीक है, तो जो जो उन्होंने सिलेबस में रखा है और जो जो निकाला है, इसे देखना जानना बहुत ज़रूरी होगा। रीज़न बिंग, हमारी पढ़ाई के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चेक करना कि क्या क्या रिमूव हो चुका है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है कि आपको स्कोर करने का अच्छा मौका मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स सर्च करते हैं, कहाँ पे है। सर्च करूँ, Ctrl+F, MATH। देखिए ये स्टूडेंट्स, अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, या फिर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये पीडीएफ है, फर्स्ट टू एट्थ, 9, 10 और 11, 12 सबके लिए उन्होंने वेबसाइट पे दे रखी है। ठीक है, तो गणित आणि संख्याशास्त्र कला विज्ञान, ठीक है, साइंस एंड आर्ट्स के लिए बराबर 180 पेज नंबर पे है ये। ठीक है, 180, हम कितने पे अभी 272 पे है। ओके, चलिए 180 पे चलें। लेट्स गो टू 180। देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 180 180। ओके, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं सिलेबस को, राइट। इट वुड बी प्रॉपरली विजिबल टू यू, जूम कर लेंगे तो, है ना। विजिबल है ना दोस्तों, क्लियरली विजिबल है। चलो, तो देखिए सबसे पहले इन्होंने दे रखा है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इसमें आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर 1.2 से डिलीट कर दिया है। देखो कुछ खास नहीं था वैसे भी, इसमें इतना कुछ मेहनत थी भी नहीं। ठीक है, फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल था, बट फिर भी इन्होंने रिमूव कर दिया जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू इंश्योर कि आप देख पा रहे हो अभी वैसे कैसे होता था। जून में जो है स्कूल स्टार्ट हो ही जाते थे। ठीक है, जून में स्कूल स्टार्ट हो ही जाते थे, बट अभी पैंडमिक की वजह से गवर्नमेंट जो है प्रिकॉशन ले रही है और उन्होंने स्कूल स्टार्ट नहीं करे। इस वजह से इनको लग रहा है कि आगे और डिले हो सकता है। अब देखो जून आपका गया, जुलाई आपका गया, अगस्त में भी स्कूल खुलेंगे या नहीं, कोई प्रॉपर सर्कुलर नहीं है, कोई प्रॉपर गारंटी नहीं है कि खुलने के बाद वो कंटिन्यू हो भी पाएंगे, क्योंकि बच्चों की वैक्सीन के रिगार्डिंग भी गवर्नमेंट न्यूज़ दे रही थी कि वैक्सीनेट उनको करेंगे, बाद में ही स्कूल स्टार्ट करेंगे। तो इसके चलते उन्होंने 25% सिलेबस हटाया। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट आप पूरा पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक रिमूव है, आर्क लेंथ पे। ठीक है, सेकेंड है ट्रिग्नोमेट्री 1। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री 1 में क्या है, पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसमें पीरियोडिसिटी को उन्होंने हटा दिया है, साथ ही साथ ग्राफ्स को उन्होंने निकाल दिया है, और ट्रिग्नोमेट्री 2 में से कोई चेंजेस नहीं है। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस में हम देखते हैं तो क्या किया है उन्होंने। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में से प्रॉपर्टीज निकाल दी हैं, तो आपका तो बल्ले बल्ले हो गया। बाकी कुछ बचा ही नहीं। कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशन इजी था, ये भी निकाल दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इजी था, ये भी निकाल दिया है। बट ठीक है, उन्होंने वर्तमान स्थिति को ख्याल में रखते हुए ये सब डिसीजन लिया है। देखो स्ट्रेट लाइन में से फैमिली ऑफ लाइंस निकाल दिया है, मतलब देखो मुझे लगता है 30% सिलेबस आपका कम हो गया, क्योंकि मेजर मेजर चीज़ें उन्होंने हटा दी है। कोनिक सेक्शन में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू एलिप्स, लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टेंजेंट्स। देखिए बहुत सारे टॉपिक इन्होंने निकाल दिए। ऑक्सिलरी सर्कल एंड डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स, बढ़िया। मतलब मुझे ऐसा लगता है सर्कल एंड कॉनिक्स तो बहुत छोटा ही हो गया अभी।
कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंट्स टू अ पॉइंट टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू एलिप्स, मतलब बेसिक बेसिक उन्होंने रखा है, बाकी सब उड़ा दिया है। अच्छा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन काफ़ी इजी चैप्टर है, यहाँ से भी 2 टॉपिक उड़ाए हुए दिख रहे हैं। द फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंबाइंड डेटा एंड नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखिए इसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 में से स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डी मोवियर्स थ्योरम एंड सेट ऑफ पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर बात करें तो एजीपी निकाल दिया है और सम ऑफ एजीपी निकाल दिया है, ठीक है, इट्स अ गुड डिसीजन। पीएनसी में प्रूफ निकाल दिया है, जो कि अच्छी बात है। बाइनोमियल का भी प्रूफ इन्होंने डिलीट कर दिया है, और बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडाइसेस इन्होंने निकाल दिया है, पर जेई में आपको टॉपिक दिखता है। डिफरेंस ऑफ सेट निकाल दिया। अब क्या सेट्स में है भी क्या, मतलब आप 2-3 घंटे में रिवीजन कर सकते हो, इतना बढ़िया टॉपिक है। ए माइनस बी माइनस ए उन्होंने निकाल दिया है, ठीक है, उनकी मर्जी। डिफरेंशिएशन में प्रूफ निकाल दिया है, बहुत है, अच्छा डिसीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ निकालने से कुछ खास फर्क पड़ नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यूजफुल है। आइए बात करते हैं कॉमर्स की, तो ये आपके सामने सिलेबस है, ठीक है। और कॉमर्स के बाद इन्होंने क्या कह रखा है, देखो, स्कूल हैव अ शॉर्ट एकेडमिक ईयर फॉर 20 एंड 21 ड्यू टू COVID-19 pandemic. Teacher will have fewer lecture and not be able to cover the entire book in the class. Some of the material in the textbook has marked for self-study. This material is useful for learning the subject, but it will be taught in the class due to shortage of teaching hours. It will not be taught. There will be no question that material in the examination in the 20 and 21. There will be no question on this material, and the material is highly useful. Material is useful for higher education and competitive examination, and students are advised to study at their convenience. ठीक है, ये पार्ट 2 है और कॉमर्स का। अब साइंस की बात करते हैं, ठीक है। देखो मैथमेटिकल लॉजिक में कुछ उड़ाने लायक है ही नहीं, पर अगर इनको आपका वर्कलोड कम करना है तो उन्होंने स्विचिंग सर्किट निकाल दिया है और ड्यूअल निकाल दिया, एंड का और का एंड, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, निगेशन नो चेंज है क्या ड्यूअल में। मैट्रिसेस की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और रिडक्शन मेथड, ये 2 चीज़ें निकाली हुई है। साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल के एप्लीकेशन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की इन्होंने जान ही निकाल दी पूरी। प्रूफ्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के थ्योरम निकाल दिए हैं, तो काइंड ऑफ आप समझ रहे हो, उन्होंने बहुत सारा लोड कम की दिया। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई उन्होंने निकाला है। वेक्टर्स में से प्रूफ ऑफ थ्योरम 9 एंड 10, मतलब ओवरऑल थ्योरम ही यहाँ से निकाला है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इजी था, ठीक है, निकाल दिया, क्या कर सकते हैं। लाइन्स एंड प्लेन में एक्चुअली निकालने लायक कुछ है नहीं, सच बात बोलूँ तो, पर फिर भी उन्होंने एंगल का कोप्लानरिटी और डिस्टेंस फार्मूला निकाल दिया, ठीक है। एलपीपी में उन्होंने फॉर्मुलेशन निकाल लिया है और वर्ड प्रॉब्लम निकाल लिया, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब 30-50% सिलेबस एलपीपी से उड़ा दिया है, वाह। चलो, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस का उन्होंने चेन रूल निकाल दिया है। एओडी में से अप्रोक्सीमेशन, रोल्स और एलएमबीटी उन्होंने उड़ा दिया है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में से ये समथिंग इंडस्ट्री और इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप इन्होंने निकाल दिया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से उन्होंने क्या क्या निकाला है, रिडक्शन फॉर्मूले और लिमिट सम निकाल दिया है। लिमिट सम भी काफ़ी मुझे लगता है बाकी एक्सरसाइज के मुकाबले डबल मेहनत है, ठीक है, क्योंकि जिनका बेसिक क्लियर नहीं है 11th का, उनको शायद थोड़ा टाइम ही लगेगा। डिफरेंशियल से लीनियर डी निकाल दिया है, जो कि काफ़ी इजी है, सीईटी में भी आता है, बट क्या कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी से एक टॉपिक उड़ा दिया है इन्होंने, और ये कॉमर्स के लिए है। सो कॉमर्स पे हम लोग नहीं देख रहे हैं फिलहाल, और लेट्स सी और क्या है। ये कॉमर्स का पार्ट 2 है, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस समय देखा कि सिलेबस डिक्लेयर हो चुका है और बहुत सारा सिलेबस कम भी हो चुका है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, मेहनत करते रहिए और इन टॉपिक्स को लिख लीजिए। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, सीईटी में आ सकते हैं, जेई में आ सकते हैं।
तो इतना आप ख्याल रखिए। सी यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड उम्मीद करता हूँ आप लाइफ में बहुत मेहनत करेंगे और आपका अच्छा स्कोर आएगा। सी यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।